इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एस्केप सीक्वेंसिंग और स्ट्रिंग मेथड्स देखा था। उसी स्ट्रिंग मेथड्स को हमने कुछ ही स्ट्रिंग मेथड देखे थे, तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में। फाइंड मेथड सबसे पहले देखते हैं। फाइंड मेथड के लिए पिछला एग्जांपल ही लिया है जो पिछले लेक्चर में हमने किया था, पाइथन इज इजी टू लर्न लैंग्वेज, और उसको स्ट्रिंग वेरिएबल नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है और उसके बाद ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है हमारी वो प्रिंट कराया है। फाइंड मेथड क्या करता है कि फाइंड मेथड पैरामीटर लेता है स्ट्रिंग वैल्यू, और उस स्ट्रिंग वैल्यू को पहले चेक करेगा कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं, और अगर है प्रेजेंट तो जो स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी पैरामीटर में उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा और ओरिजिनल स्ट्रिंग में वो चेक करेगा कहाँ पे आ रहा है और उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। ओके, इसको एक बार करके देखते हैं। प्रिंट, और हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग वेरिएबल है वो स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट फाइंड, और उसके बाद पैरामीटर में हम कुछ भी लिख देते हैं जैसे इज। तो इज सबसे पहले चेक करेगा है या नहीं, तो यहाँ पे आ रहा है इज है। ओके, आई किस इंडेक्स वैल्यू पे आ रहा है वो रिटर्न कर देगा, मतलब इस स्ट्रिंग की जो फर्स्ट लेटर रहेगी उसका इंडेक्स वैल्यू ओरिजिनल स्ट्रिंग में उसको ये रिटर्न करेगा फाइंड मेथड। ओके, सो यहाँ पे आई कितने पे आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 हमें रिटर्न होके मिलना चाहिए। सेव एंड देन रन। अब देख सकते हो यहाँ पे 7 मिल गया हमें, तो 7 नंबर पे हमें इज फाइंड हो गया है। ओके, उसी तरह से आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया इजी, उसको सेव करके रन करते हैं। इजी कितने पे है 10 पे, क्योंकि 7 तो आई था, 8 एस हो गया, 9 एंड देन 10 ई। और अगर कोई ऐसी वैल्यू आप पैरामीटर में पास करते हो जो कि स्ट्रिंग में है ही नहीं, -1 रिटर्न करता है। ओके, जैसे हमने लिख दिया, कुछ भी लिख देते हैं, C++ लिख देते हैं, ये हमारे स्ट्रिंग में है ही नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें -1 रिटर्न होके मिल गया है। फाइंड मेथड में एक और चीज देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल चेंज कर दिया है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हेल्प 2 बार आ रहा है। ओके, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड और हेल्प लिखते हैं, तो ये स्टार्टिंग से चेक करता है, लेफ्ट टू राइट चेक करेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 4 मिल गया हमें। ओके, उसी तरह से अगर हमें राइट से चेक करना है तो हम फाइंड की जगह आर फाइंड कर सकते हैं, तो ये राइट वाला जो हेल्प है उसकी इंडेक्स वैल्यू दे देगा। अब देख सकते हो राइट वाला जो हेल्प है वो इंडेक्स वैल्यू 20 पे है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर हम आर फाइंड नहीं यूज करना चाहते हैं तो फाइंड में ये तो एक स्ट्रिंग वैल्यू तो लेता है ये पैरामीटर, 2 और पैरामीटर लेता है, एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एक मतलब एंडिंग इंडेक्स। तो उसमें क्या होता है कि वो अगर 2 इंडेक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कोई रेंज ऑफ इंडेक्स, तो वो उसी में चेक करेगा। ओके, जैसे अगर हमने यहाँ पे 4 पे था हेल्प, तो अगर हम 10 कर देते हैं, 10 टू लास्ट, मतलब 10 बस 10 लिखते हैं तो स्टार्टिंग ये हो जाएगा, स्टार्टिंग ही मानेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फिर भी 20 ही मिला है। हमने फाइंड का यूज किया था और हमने स्टार्टिंग इंडेक्स 10 कर दिया, मतलब जो भी 10 पे रहेगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये h के बाद से जितना भी वैल्यू है इसमें चेक करेगा कि हेल्प कहाँ आ रहा है। ओके, और अगर इसी में हम 10 के बाद 15 कर दें, ये हमें -1 रिटर्न कर देगा, क्योंकि 10 से 15 तक के इंडेक्स वैल्यू में हेल्प आ ही नहीं रहा है। ओके, पहला जो रहेगा वो स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा और फिर दूसरा जो रहेगा वो एंडिंग इंडेक्स रहेगा कि किस रेंज में हमें फाइंड करना है वो वैल्यू। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो, ये दूसरा तरीका है। ओके, अब इंडेक्स मेथड देखते हैं। तो इंडेक्स मेथड सेम एज फाइंड मेथड की तरह होता है, ठीक है। ये भी चेक करेगा कोई स्ट्रिंग वैल्यू जो पैरामीटर में पास की हमने वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में, और उसके बाद उसका जो इंडेक्स वैल्यू रहेगा स्टार्टिंग लेटर का उसको रिटर्न कर देगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट इंडेक्स और फिर क्या कर दिया यहाँ पे इज, कोट्स के अंदर मतलब इज, और फिर सेव करके इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे 7 प्रिंट होके मिल रहा है। ओके, और अगर हम यहाँ पे लिखते C++, जैसा कि हमने पहले वाले फाइंड मेथड में किया था, तो हमें -1 रिटर्न होके मिला था। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इसको अगर हम रन करेंगे तो हमें यहाँ पे एरर मिल जाएगा, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो यही डिफरेंस है फाइंड मेथड में और इंडेक्स मेथड में, कि इंडेक्स मेथड अगर कोई सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं होगी तो एरर रेज कर देगा, और फाइंड मेथड क्या करता है कि अगर कोई सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है तो -1 रिटर्न कर देता है। ओके,
सो नेक्स्ट देखते हैं स्प्लिट मेथड। तो स्प्लिट मेथड क्या करेगा कि कोई स्ट्रिंग वैल्यू के साथ अगर हम स्प्लिट मेथड लगा रहे हैं तो जो सेपरेटर हम पास करेंगे पैरामीटर में, मतलब जैसे कोई स्पेस भी हो सकता है सेपरेटर, या कॉमा हो सकता है, या सेमी कोलोन, कोलोन, कुछ भी हो सकता है सेपरेटर। ओके, सो उस जगह से वो स्प्लिट कर देगा स्ट्रिंग को, ओरिजिनल स्ट्रिंग को, और हमें एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स मिल जाएगी। तो ये एक लिस्ट रिटर्न करता है। ओके, सो अगर हम इसी स्ट्रिंग वेरिएबल पे स्प्लिट मेथड यूज करते हैं, जैसे प्रिंट स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट स्प्लिट, और फिर बस हम स्पेस दे दें यहाँ पे। ओके, मतलब ये स्पेस भी काउंट होगा। ओके, यहाँ पे स्पेस है तो वो काउंट होगा, तो हर स्पेस पे एक एक वर्ड है, सो ये सारे वर्ड स्प्लिट हो जाएंगे। सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये सभी जगह से स्प्लिट हो गए हैं। ओके, दोस्त के साथ आप यहाँ देख सकते हो कॉमा भी आ रहा है, क्योंकि दोस्त कॉमा के बाद एक स्पेस था, तो ये स्पेस एक सेपरेटर है, स्पेस पे ये स्प्लिट हुआ है। ओके, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कॉमा लगा दें, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, और यहाँ पे कॉमा लगा दिया। ओके, तो हु और हेल्प के बीच में कॉमा नहीं है। सो अगर हम यहाँ पे कॉमा भी स्ट्रिंग वैल्यू उसमें कोट्स में जाएगा। ओके, सो सेव करके इसको रन करते हैं। सो आप देख सकते हो हु हेल्प एक ही एलिमेंट है, एक ही आइटम है। ओके, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो हु हेल्प एक ही आइटम है, और देमसेल्व्स दोज के आगे हमने कॉमा कॉमा लगाया था। ओके, तो ये कॉमा पे स्प्लिट हुआ है। तो यही चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर पैरामीटर में आप जो भी वैल्यू जो भी चीज पास करोगे, जैसे कॉमा हो गया या स्पेस हो गया, तो ये उसी जगह से स्प्लिट कर देगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर कॉमा ना होके कोलोन होता, ओके, यहाँ पे भी एक कोलोन कर देते हैं। ओके, तो कोलोन है तो मतलब कि जब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट होगी तो उसमें एक गॉड हो जाएगा, एक पूरा हेल्प दोज हो जाएगा, एक हु हेल्प हो जाएगा, मतलब हु हेल्प देमसेल्व्स पूरा हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये कोलोन पे स्प्लिट करेगा। तो यहाँ पे कोलोन कर देते हैं, सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हो सिर्फ हमें 3 ही एलिमेंट मिले हैं, यहाँ पे गॉड, यहाँ पे हेल्प दोज, और यहाँ पे हु हेल्प देमसेल्व्स, 3 ही एलिमेंट मिले हैं। ओके, क्योंकि ये इस टाइम ये कोलोन पे स्प्लिट किया है। तो जहां से भी आपको स्प्लिट करना है किसी भी स्ट्रिंग को, आप वो सेपरेटर पास कर दीजिए। सो स्प्लिट मेथड एक और पैरामीटर लेता है जिसका नाम है मैक्स स्प्लिट, और मैक्स स्प्लिट में हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही पास करते हैं। सो मैक्स स्प्लिट में हम जो भी नंबर पास करेंगे उतना मैक्स स्प्लिट प्लस 1 उतना एलिमेंट्स हमें लिस्ट में मिल जाएगा। ओके, सो जो लिस्ट की लेंथ रहेगी वो मैक्स स्प्लिट प्लस 1 इतने ही रहेगी। ओके, अगर हमने यहाँ पे 1 कर दिया, मतलब कॉमा भी लगेगा, सो यहाँ पे 1 मैक्स स्प्लिट है और 1 + 1 2 हो जाएगा। सो हमें अपने लिस्ट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक एलिमेंट मिल गया गॉड, और उसके बाद मिल गया हेल्प दोस्त, ये पूरा एक एलिमेंट है। ओके, आप कोड से ध्यान रखिएगा कि एलिमेंट कहाँ पे, ये पूरा एक ही एलिमेंट है। ओके, तो हमें टोटल लिस्ट में अपने 2 एलिमेंट्स मिल गए हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे कॉमा कर देते हैं, और ये सेमी कोलोन जो भी है हटा देते हैं इसको पहले। ओके, और यहाँ पे भी कॉमा कर देते हैं, यहाँ पे भी कॉमा कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे सिर्फ 2 लिख देते हैं। ओके, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो हमें हमारे लिस्ट में सिर्फ 3 ही वैल्यू मिलेंगी, 3 ही एलिमेंट्स मिलेंगे, सॉरी। सो यहाँ पे गॉड, हेल्प, और उसके बाद जितना भी बचा है वो सारा एक एलिमेंट बन जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं ज्वाइन मेथड। तो ज्वाइन मेथड क्या करेगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये ज्वाइन करेगा। तो ये स्प्लिट का उल्टा है। तो अगर हमने कोई चीज स्प्लिट की है तो उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्प्लिट मेथड जैसे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता था, वैसे ही ज्वाइन मेथड क्या करेगा कि ये स्ट्रिंग्स रिटर्न करता है। ओके, ज्वाइन करने के बाद स्ट्रिंग्स रिटर्न करेगा। और ज्वाइन मेथड के साथ हम एक सेपरेटर यूज करते हैं कि मतलब बीच में उनके क्या रहेगा सेपरेटर में, हम स्पेस भी लगा सकते हैं, हम कॉमा भी लगा सकते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल में एक लिस्ट क्रिएट किया है, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, माई, नेम, इज, आयुषी। ओके, सो ये अलग अलग एलिमेंट है, ये ज्वाइन नहीं है। तो अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे ज्वाइन मेथड की हेल्प से। सो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और फिर हमारा जो सेपरेटर रहेगा वो स्टार्टिंग में लगेगा। ओके, सो स्टार्टिंग में जो सेपरेटर रहेगा वो डॉट ज्वाइन, और फिर ये पैरामीटर में लेता है कि किस लिस्ट को, किस टपल को या डिक्शनरी को हमें ज्वाइन करना है, उसका जो वेरिएबल रहेगा वो। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल
ओके। सो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, सेपरेटर। सो हमने यहाँ पे स्पेस लिखा है, मतलब स्पेस लिखा नहीं है, यहाँ पे कोट्स के बीच में हमने स्पेस दिया है, तो माई नेम इज आयुषी जब ज्वाइन होगा तो ये सब स्पेस से ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे सेव करके इसको रन करते हैं। सो हमें एरर मिली है, कैन ओनली कॉन्केनेट स्ट्रिंग टू str। ये इस प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से आ रहा है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं अभी के लिए और इसको फिर से सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया माई नेम इज आयुषी। ओके, सो अगर हम यहाँ पे सेपरेटर में जो स्पेस लिखा है इसकी जगह हम कॉमा कर दें, ओके, सो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये कॉमा से सेपरेट होके हमें मिल जाएंगे ज्वाइन होके। ओके, सो माई नेम इज आयुषी और यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो कॉमा 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 लग गया। ओके, इसी तरह से आप कोई सेपरेटर और चेंज कर सकते हो, जैसे स्पेस कर दिया हमने। सो सेव करके इसको रन करते हैं। सो देख सकते हो आप स्पेस भी काउंट होता है, तो पहले स्पेस आया है उसके बाद कोलोन आया है। ओके, सो इसी तरह से आप किसी भी मतलब लिस्ट को, टपल को, डिक्शनरी को, सेट को, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको आगे सेपरेटर यूज करना पड़ेगा कि आप उनके बीच में मतलब एलिमेंट्स के बीच में क्या चाहते हो, स्पेस चाहते हो या कॉमा चाहते हो या कोलोन चाहते हो, कुछ भी, एंड देन डॉट ज्वाइन। और फिर ज्वाइन में ये पैरामीटर मिलेगा उस स्ट्रिंग वेरिएबल को, मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल को यहाँ पे लिस्ट वेरिएबल कर देते हैं। ओके, ज्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि स्ट्रिंग तो है नहीं, स्ट्रिंग तो रिटर्न होके हमें मिल रहा है। ओके, सो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है ज्वाइन, तो ये वो वेरिएबल लेगा जिसमें कुछ भी है, हमारा लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, जो भी है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं रिप्लेस मेथड। सो उसके लिए स्ट्रिंग वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग चेंज कर दी है। सो यहाँ पे है लेट इट बी, ये 4 टाइम्स हमने यहाँ पे लिख दिया है, और ये जो पहला वाला लेट है ये सेकेंड वाले लेट से डिफरेंट है क्योंकि इसमें एल कैपिटल और इसमें एल स्मॉल लेटर में है। सो रिप्लेस मेथड क्या करता है कि कोई एक वर्ड को हमें अगर रिप्लेस करना होता है तो हम रिप्लेस मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेट जितनी बार आ रहा है उसको हमें रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस मेथड की हेल्प से इसको करेंगे। सो प्रिंट स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस 2 पैरामीटर लेगा, पहला जिसको हमें रिप्लेस करना है वो, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं let, और फिर दूसरा पैरामीटर वो जिससे हमें रिप्लेस करना है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं डोंट, और यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर जाएगा, सो यहाँ पे बैकस्लैश। ओके, क्योंकि सिंगल कोट्स के अंदर एक और सिंगल कोट्स आ रहा है इसलिए। ओके, तो इसको सेव करके रन करते हैं। यहाँ पे एरर आ गया, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल में स्ट्रिंग डॉट वेरिएबल कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेट इट बी, और फिर लेट जितनी बार आया है वहां पे डोंट आ गया है। ओके, तो यहाँ पे डोंट, लेट डोंट से रिप्लेस हो गया। पहले वाला जैसे कि हमने बताया है कि ये सेकेंड वाले रिप्लेस से अलग, लेट से अलग है, सो इसकी जगह डोंट नहीं आया है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कैपिटल एल कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट इट बी की जगह, फर्स्ट वाले की जगह डोंट आ गया, और उसके बाद जितने भी हैं उसमें लेट इट बी यही है। ओके, सो रिप्लेस मेथड से आप कोई भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। देखते हैं लेंथ मेथड। लेंथ मेथड नाम से ही क्लियर हो रहा है, लेंथ के लिए होता है। ओके, सो किसी भी स्ट्रिंग की अगर हमें लेंथ चेक करना हो कि कितनी लेंथ की वो स्ट्रिंग है, तो हम उसे लेंथ मेथड से चेक कर सकते हैं। लेंथ मेथड एक पैरामीटर लेगा, जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल है वो। लेंथ मेथड आगे हम और देखेंगे कि ये लिस्ट के लिए भी यूज में आता है, डिक्शनरी के लिए भी यूज में आता है। ठीक है, सो अभी हम सिर्फ स्ट्रिंग के लिए देखते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, और फिर यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कोलोन प्लस लेंथ, और पैरामीटर ये देगा जिस भी वेरिएबल का हमें चेक करना है, लेंथ। ओके, सो स्ट्रिंग वेरिएबल, सो लेंथ वेरिएबल एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। सो इंटीजर को हम स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कॉन्केटनेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग करेंगे, टाइप कन्वर्जन करेंगे। तो यहाँ पे हम str लगा देते हैं जो कि टाइप फंक्शन है स्ट्रिंग के लिए। ओके, और यहाँ पे एक और ब्रेसेस चला जाएगा और फिर सेव एंड देन रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 42 आ गया, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये 42 लेंथ की है। ओके, तो इसमें स्पेस कॉमा सब काउंट हो रहा है। सो एक साइट है प्रोग्रामिंग्स करके, इसके अलावा भी बहुत सारी आपको साइट मिल जाएंगी स्ट्रिंग मेथड्स के लिए। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, उसके सिंटैक्स को देख सकते हो। जितने कॉमन थे मैंने बता दिए। उसके अलावा अगर आपको और देखने हैं तो आप इस साइट से देख सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।